रामं कंसचारूर्धमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गं गणपतये नमः। ॐ गं गं गणपतये नमः। ॐ गं गं गणपतये नमः। ॐ ह्रौं ह्रूं सः ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः ह्रूं ह्रौं ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। ॐ क्रीं क्रीं क्लीं क्लीं सौम्य दक्षिणकालिके क्लीं 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 नमः। ॐ क्रीं क्रीं क्लीं क्लीं सौम्य दक्षिणकालिके क्लीं 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 नमः। ॐ क्रीं क्रीं क्लीं क्लीं सौम्य दक्षिणकालिके क्लीं 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 नमः। नमस्ते, मैं शैलेश पटेल, नेचुरोथेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट। मैं कई सालों से जो नैसर्गिक उपचार पद्धतियों से बीमारी का इलाज करने की प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे शरीर स्वस्थ निरोगी रहता है, उसका मैं नॉलेज देने के लिए यूट्यूब चैनल चालू किए। उसमें मेरे एक्यूप्रेशर थेरेपी के कुछ पार्ट हो गए, अभी हमारा ये चौथा पार्ट है। उसके ऊपर हम जानेंगे कि पैर के तलवों में कौन से बिंदु कहाँ पे और कौन से अवयव से संबंधित है। जैसे हमने तीसरे पार्ट में जाना हाथ के पंजों में कौन से अवयव से संबंधित बिंदु है, कहाँ पे है। टोटल 1 से 38 बिंदु टोटल हाथ के पंजों में और पैर के तलवों में है। तो जो जैसे हमने लास्ट के हाथ के पंजों के बारे में समझा, वैसे ही आज हम पैर के तलवों के बिंदुओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ जिसने भी देखे, पसंद किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, वो सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और अब जानेंगे हम लोग पैर के तलवों में एक्यूप्रेशर के टोटल बिंदु कहाँ पे है और वो कौन से अवयव से संबंध रखते हैं। पैर के तलवों की बिंदु की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा 1 नंबर का बिंदु, मस्तिष्क मगज से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो ये बिंदु पे प्रेशर देकर उपचार किया जाता है। फिर 2 नंबर का बिंदु है मानसिक नर्व्स का। यहाँ पे हाइपर टेंशन की किसको तकलीफ है तो यहाँ पे दबाएंगे तो दर्द होगा। फिर ये बिंदु पे प्रेशर दे के उपचार करेंगे तो टेंशन की तकलीफ दूर होती है। फिर ये 3 नंबर का बिंदु है पिट्यूटरी, यानी हमारी आज्ञा चक्र। ये फोरहेड पे जो है, फोरहेड से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो ये बिंदु पे प्रेशर दे के उपचार किया जाता है। और 3 नंबर पे भी ब्लड प्रेशर का भी अगर किसी को तकलीफ है तो 3 नंबर और 4 नंबर 2 बिंदु पे उपचार देखिए, उसके ब्लड प्रेशर की जो भी तकलीफ है, शिकायत है, उसको दूर कर सकते हैं, उसको सहायता मिल सकती है। फिर ये 4 नंबर का बिंदु यहाँ पे है, ये हमारा पिनियल ग्रंथि सहस्त्रार चक्र जो यहाँ पे है। ये सहस्त्रार चक्र हमारा जल तत्वों का पूरा कंट्रोलिंग यहाँ से होता है। यानी शरीर में एक जो हमारी जो विद्युत प्रवाह जो चैतन्य शक्ति की पूरे शरीर में घूमती है, वो ये सहस्त्र चक्र पर अंतिम क्षेत्र में आने के बाद यहाँ से एक प्रकार का रसायन जो पैदा होता है उसको साथ में लेके पूरे शरीर में घूमती है, जिससे पूरे शरीर के सभी अवयव में अगर सब जो कोई तकलीफें है तो वो तकलीफ वो रसायन जल की मदद से दूर होता है। यानी जो शरीर में टॉक्सिन कोई जमा हुआ है तो वो टॉक्सिन को बाहर निकालने में वो पानी रसायन उसको मदद करते हैं, विद्युत प्रवाह को। और फिर ये है 5 नंबर का बिंदु, यहाँ पे ये मस्तिष्क की नब्ज का है। यानी हमारा जो पूरा सिर है, उसके सिर में जितने भी अवयव उससे संबंधित जो कार्य क्षेत्र बढ़ाने का काम जो मस्तिष्क नब्ज का है, उसमें अगर विद्युत प्रवाह बराबर से नहीं घूमता रहेगा तो पूरे मस्तिष्क के अवयव में कुछ न कुछ खराबी होने की संभावना बढ़ती है। तो ये 5 नंबर के बिंदु पे अगर दर्द होता है तो समझने का कि मस्तिष्क की नब्ज में इधर तो भी विद्युत प्रवाह बराबर से
नहीं घूम रहा है तो यहाँ पे उपचार करके मस्तिष्क की नस की जो भी तकलीफें है विद्युत प्रवाह को घूमने में हम उसको मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है 6 नंबर का ये बिंदु, ये गले का बिंदु है। गले से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो ये बिंदु पे प्रेशर देके उपचार कर सकते हैं। फिर ये 7 नंबर का बिंदु है, ये हमारे पीछे का गर्दन में अगर कोई तकलीफ है किसी को तो ये 7 नंबर के बिंदु पे प्रेशर देके उपचार करने का है। फिर ये 8 नंबर का बिंदु हमारा है थायराइड पैराथायराइड। थायराइड पैराथायराइड यानी हमारे 7 चक्रों में कि एक जो चक्र है विशुद्ध चक्र कहा जाता है, उसका कार्य जो है हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो कैल्शियम पैदा होता है उसको पचाने का काम ये हमारा विशुद्ध चक्र करता है। अगर शरीर में कैल्शियम बढ़ गया, कैल्शियम की ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा हो गया तो भी शरीर में तकलीफ़ें उत्पन्न होती है, तो उसकी वजह से हमारा विशुद्ध चक्र का कार्य बढ़ता है। अगर समझो वही सही से कैल्शियम नहीं पचा सके, विशुद्ध हमारा थायराइड पैराथायराइड की कार्य क्षमता में कमी आएगी तो समझने का वहाँ पे विद्युत प्रवाह हमारा नहीं घूम रहा, जिसकी वजह से थायराइड, टॉन्सिल, गले की तकलीफ़ें, श्वास नली, अन्न नली, आगे चल के फेफड़े में भी तकलीफ़ें उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती है। तो शुरू में ही अगर यहाँ पे दबाने के बाद पता चला कि ये बिंदु पे दर्द हो रहा है तो समझ लेना कि थायराइड पैराथायराइड में किधर तो भी हमारा विद्युत प्रवाह सही से नहीं पहुँच रहा, तो उसको सही से पहुँचाने के लिए यहाँ पे प्रेशर देके विद्युत प्रवाह को वहाँ पे पहुँचा देंगे तो विशुद्ध चक्र से संबंधित कोई अगर तकलीफ होने वाली रहेगी भविष्य में तो होने की संभावनाएं पूरी खत्म हो जाती है। फिर 9 नंबर का बिंदु ये पूरा है। ये 9 नंबर का जो बिंदु है हमारा करोड़रज्जु के जो मनके है सब गर्दन से लेके कमर के नीचे के भाग तक की, उसमें अगर किधर भी तकलीफ रहेगी तो ये पूरी 9 नंबर के बिंदु पे प्रेशर देके उपचार करके कमर के दर्द में हम राहत ले सकते हैं। फिर ये 10 नंबर का बिंदु है, ये हमारा पाइल से संबंधित है। हरस मसा किसी को है तो ये 10 नंबर के बिंदु पे प्रेशर देंगे तो दर्द होगा। फिर यहाँ पे उपचार करके हम हरस मसा का अगर कुछ संबंधित तकलीफ है तो दूर करने में हम इसको मदद कर सकते हैं। फिर हमारा 11 नंबर का बिंदु है, फिर 11 नंबर का बिंदु जो यहाँ पे है, ये 11 नंबर की बिंदु प्रोस्टेट से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पे दबाने के बाद दर्द होता है, तो यहाँ पे उपचार करके प्रोस्टेट संबंधित जो भी तकलीफ है उसको दूर कर सकते हैं। फिर बराबर उसके ऊपर साइटिका नर्व्स का ये यहाँ से शुरू होता है बिंदु, पूरे ये पैर के पूरे ये भाग को कवर करता है। साइटिका नर्व्स यानी हमारे करोड़रज्जु के एकदम अंतिम क्षेत्र से 2 लाइनें दोनों पैर से पैर के अंगूठे उंगलियों तक जाती है। पूरे पैर में अगर समझो कोई तकलीफ है, जांघ में दुखना, घुटनों में दुखना, ठोटी में दुखना, तो ये पूरे जो क्षेत्र है वो साइटिका नर्व्स के यहाँ पे बिंदु है। यहाँ पे प्रेशर देखिए आप, साइटिका नर्व्स से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो उसको दूर करके हमारे पैर के दर्द में जो भी तकलीफ है उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा 12 नंबर का बिंदु 12 नंबर का बिंदु है जो यहाँ पे है, और 13 नंबर का उसके बराबर नीचे है यहाँ पे। यानी 12 नंबर का जो बिंदु है वो हमारा जनेंद्रिय से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो उसके लिए यहाँ पे उपचार किया जा सकता है। और 13 नंबर का बिंदु अगर योनि मार्ग से संबंधित किसी को कोई तकलीफ है तो यहाँ पे प्रेशर देके उपचार कर सकते हैं। समझो कोई बिंदु में समझ में नहीं आता है तो आप अगर 3 उंगली यहाँ पे रखेंगे, ये जो हमारा हड्डी बाहर निकला है पैर में नीचे, उसके बराबर नीचे 3 उंगली ऐसा रख के भी प्रेशर करेंगे तो 12-13 दोनों नंबर के पॉइंट पे प्रेशर होके हम जो भी तकलीफ है हमको शरीर में उसके ऊपर उपचार अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर 14 नंबर का बिंदु जो है, ये 14 नंबर का बिंदु यहाँ पे है और 15 नंबर का बिंदु यहाँ पे। 14 नंबर हमारा अंडाशय शुक्राशय से संबंधित अगर कोई तकलीफ है, और 15 नंबर गर्भाशय से संबंधित है। 14-15 में अंडाशय शुक्राशय और गर्भाशय से संबंधित कोई तकलीफ है तो 14-15 नंबर बिंदु पे हम पॉइंट के ऊपर प्रेशर देके उपचार करके उससे संबंधित तकलीफ हम दूर कर सकते हैं। 16 नंबर का बिंदु जो है वो 16 नंबर ये यहाँ पे ये इधर है, इसको हम केकड़े की तरह ऐसा दोनों साइड में आगे दोनों तरफ ऐसे दबाएंगे समझो दोनों साइड में, तो ये 16 नंबर के बिंदु पे प्रेशर होता है। सेम ऐसे ही दूसरा एक यहाँ पे करोड़रज्जु का जो बिंदु बताया था उसमें ये अंतिम क्षेत्र में ये 16 नंबर बिंदु यहाँ पे भी है। हमारा जो लिम्फ ग्रंथि है, शरीर में अगर कोई खून खराब हो गया है, शरीर में अगर पस हो रहा है तो यहाँ पे दबाने के बाद दर्द होगा, तो समझ नहीं आना कि शरीर में किधर तो भी पस हो रहा है, खून खराब हो रहा है। ये बिंदु पे प्रेशर देके हमारे शरीर में
अगर समझो इनिशियल स्टेज पे कैंसर की शुरुआत हो रही है तो कौन से अवयव में कैंसर है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। अभी कौन से अवयव में कैंसर की शुरुआत हुई है, अभी ज़्यादातर तो कैंसर एकदम लास्ट स्टेज होता है तभी हमको पता चलता है, लेकिन एक्यूप्रेशर की मदद से हम अगर डेली प्रेशर करते हैं और 16 नंबर के बिंदु में अगर दर्द हो रहा है तो उसके साथ में कौन से अवयव में खून खराब हुआ है, कैंसर यानी खून की खराबी, तो खून की खराबी अगर इनिशियल स्टेज में ही पता चलता है कौन से अवयव में है तो हम लोग तुरंत ही उपचार करके उसको बढ़ने से रोक सकते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारी आएगी ही नहीं। तो कौन से अवयव में कैंसर की शुरुआत है उसके बारे में एक अलग से वीडियो भी रहेगा हमारा, वो भी आप ज़रा देख लेना। ये हमारा है 17 नंबर का बिंदु, जांघ से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पे प्रेशर करेंगे तो दर्द होगा। फिर 18 नंबर का बिंदु है ब्लेडर का, अगर पिशाच के संबंधित अगर कोई तकलीफ किसी को है तो 18 नंबर की बिंदु पे उपचार करके उससे पेशाब से संबंधित कोई तकलीफ है यानी बार बार पेशाब जाना या पेशाब होता नहीं, तो जो भी तकलीफ है वो यहाँ पे प्रेशर दे के उपचार करके उसकी वो तकलीफ को दूर कर सकते हैं। फिर 19 नंबर का बिंदु जो है वो यहाँ पे ये पूरा बड़ा सा यहाँ बिंदु है 19 नंबर का, यहाँ पे बीच में प्रेशर करेंगे तो हमारे आंतड़े जो है शरीर के उससे संबंधित कोई तकलीफ है तो वो दूर होती है। फिर 20 नंबर का बिंदु ये पूरा ऐसा है, वो 19 के बराबर ऊपर की तरफ ये 20 नंबर का बिंदु हमारा गुदा से संबंधित है। गुदा से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पे प्रेशर दे के उपचार कर सकते हैं। फिर 21 नंबर का बिंदु बराबर यहाँ पे नीचे 17 नंबर के ऊपर ये हमारा अपेंडिक्स से संबंधित अगर तकलीफ है कुछ तो यहाँ पे प्रेशर करके उपचार कर सकते हैं। फिर 22 नंबर का बिंदु जो है वो यहाँ पे ये है हमारे पित्ता से संबंधित, यानी किसी को पित्ताशय की तकलीफ है तो ये 22 नंबर के बिंदु पे उपचार करके उसका उपाय किया जाता है। फिर ये हम इसके ऊपर बराबर है 23 नंबर का बिंदु है, 23 नंबर के बिंदु लीवर से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो ये बिंदु पे प्रेशर दे के उपचार किया जाता है। फिर इसके बाद में ये 24 नंबर का बिंदु है, ये हमारे पूरे शोल्डर के संबंधित कोई तकलीफ है तो यहाँ पे प्रेशर करके उपचार किया। शोल्डर यानी हमारे ये शोल्डर जो राइट हैंड में अगर शोल्डर का कोई तकलीफ है तो राइट पैर के बिंदु में प्रेशर किया जाता है। अगर ये लेफ्ट के शोल्डर में अगर तकलीफ है तो लेफ्ट के पैर में ये बिंदु पे उपचार किया जाता है। फिर 25 नंबर का बिंदु जो हो यहाँ पे 22 नंबर के बराबर नीचे 25 नंबर ये हमारा पेनक्रियास से संबंधित बिंदु है, यानी शरीर में जो शुगर हम खाना खाने के बाद पैदा होता है उसको पचाने का काम जो इंसुलिन करती है वो इंसुलिन पैदा ये पेनक्रियास अगर हमारा शरीर में कार्यरत रहेगी तो ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है और शुगर पचता है, जिसका पेनक्रियास पैदा होना कम हो जाता है यानी पेनक्रियास की कार्यक्षमता में कमी आई तो डायबिटीज़ का बीमारी आता है। तो ये 25 नंबर के बिंदु पे उपचार करके हम लोग डायबिटीज़ की बीमारी के ऊपर भी उपचार कर सकते हैं। फिर ये 26 नंबर का बिंदु है पूरा इतना बड़ा, ये हमारा किडनी से संबंधित बिंदु है, यानी एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति में नियम है कि जब भी कोई भी बिंदु पे आप उपचार करो तो लास्ट में आपको ये 26 नंबर का बिंदु जो दोनों हाथ में और दोनों पैर के तलवों में है उस पर 1-1 मिनट प्रेशर देके करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में जब कोई भी अवयव में तकलीफ है यानी वो अवयव में कुछ न कुछ टॉक्सिन है तो वो टॉक्सिन को निकालने का जो काम है वो किडनी से होता है। तो किडनी की कार्य करने की क्षमता जितनी है उससे ज़्यादा उसको कार्य करना पड़ता है, तो उसके कार्य में आसानी से उसको टॉक्सिन बाहर निकलने में मदद मिले उसके लिए 26 नंबर पे उपचार कर सकते हैं, जिससे किडनी का काम भी अच्छी तरह से चलते रहे। फिर 27 नंबर का बिंदु जो है वो जो किडनी का जो बिंदु आता है इतना पूरा उसके ऊपर इधर सेंटर में 27 नंबर का बिंदु, 27 नंबर का बिंदु जो है जठर से संबंधित है। अगर जठर से संबंधित कोई तकलीफ है, भूख नहीं लगना, खाना नहीं पचता है, तो ये बिंदु पे प्रेशर करेंगे तो दर्द होगा, तो यहाँ पे उपचार करेंगे तो वो भी तकलीफ दूर होती है। फिर 28 नंबर का बिंदु जो है ये एड्रिनल ग्रंथि का, एड्रिनल ग्रंथि यानी हमारे शरीर में जो एसिड वगैरह पैदा होता है उसकी भी ज़रूरत है, उसमें उसको शरीर में नियमित करने का काम भी 28 नंबर का, यानी जठर की जो कार्य क्षमता है उसका संचालन पूरा 28 नंबर एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ही होता है। फिर 29 नंबर का बिंदु यहाँ पे है, ये हमारा नाभि केंद्र जो है, यानी आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर कोई भी किसी का भी शारीरिक अगर उपचार करना है वैद्यकीय तो उसकी नाभि
सेंटर में है कि नहीं उसको पहला चेक किया जाता है। अगर नहीं तो पहले उसे व्यवस्थित करने के बाद में ही उसका औषधि उपचार करेंगे तो उसकी औषधि में जल्दी से जल्दी फ़ायदा होता है और उसकी शारीरिक बीमारी जो भी रहेगी वो दूर होने में मदद मिलती है। तो ये 29 नंबर के बिंदु में अगर दर्द है तो समझिएगा कि नाभि केंद्र हमारा सेंटर में नहीं है। फिर यहाँ पे भी प्रेशर करेंगे तो नाभि जो हमारा सूर्य के बिंदु है, सूर्य केंद्र जो बोलते हैं, उस पर हमारी जो भी तकलीफ रहेगी वो दूर हो सकती है। यानी विद्युत प्रवाह यहाँ से ही अगर वहाँ पे पहुँचा तो हमारी जो चैतन्य शक्ति का विद्युत प्रवाह है वही हमारे नाभि को सेंटर करने में कार्यक्षम है। फिर 30 नंबर का बिंदु यहाँ पे है। ये 30 नंबर का बिंदु जो है वो हमारे फेफड़े से संबंधित, यानी फेफड़े में अगर कोई तकलीफ है तो ये 30 नंबर के बिंदु पे प्रेशर देके उपचार कर सकते हैं। फिर 31 नंबर का बिंदु जो है वो कान से संबंधित अगर कोई तकलीफ रहेगा तो 31 नंबर के बिंदु पे प्रेशर करेंगे तो दर्द होता है। 31 नंबर का बिंदु जो है वो यहाँ पे है, ये वाला। फिर 32 नंबर के बिंदु जो ये पे शक्ति केंद्र कहा जाता है, यानी पूरे शरीर में अगर शक्ति को बढ़ावा देना है, पूरे शरीर को स्फूर्तिवान रखना है तो समय समय पे आप अगर ये बिंदु के ऊपर प्रेशर देते रहेंगे 32 नंबर पे तो शरीर में शक्ति व्यवस्थित से काम करती रहेगी और शरीर चैतन्यवान स्फूर्तिवान बना रहता है। फिर 33 नंबर का बिंदु है। 33 नंबर का बिंदु यानी कान की नब्ज का यहाँ पे है। कान में अंदरूनी अगर कोई तकलीफ है, कान की नब्ज से कान के जो भी अवयव है उसकी कार्य क्षमता में अवरोध आता रहेगा, वहाँ पे विद्युत प्रवाह नहीं पहुँचाता रहेगा तो यहाँ पे दर्द होगा। तो यहाँ पे प्रेशर देके कान की नब्ज की कोई तकलीफ रहेगी तो दूर कर सकते। फिर 33 नंबर का बिंदु जो है कान की नब्ज का, उसके बाद आता है 34 नंबर का बिंदु, ये वाला 34 नंबर के बिंदु पे प्रेशर करेंगे, यानी ये हमारा सर्दी का बिंदु है। अगर किसी को सर्दी है तो यहाँ पे प्रेशर करेंगे तो हमारे सर्दी यानी हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है, खराब जो पानी हुआ है उसको सर्दी द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे बिंदु पे प्रेशर देंगे तो जो शरीर का जो ऑटो सिस्टम है खराब पानी को बाहर निकालने का, उसमें मदद मिलेगी और सर्दी आपकी जल्दी अच्छी हो जाएगी। फिर 35 नंबर का बिंदु यहाँ पे, अगर राइट हैंड की आँख में अगर आपको तकलीफ है तो यहाँ पे उपचार कर सकते हैं। और लेफ्ट आँख में अगर तकलीफ है तो लेफ्ट पैर में इस इधर के बिंदु पे आप उपचार करेंगे तो आँख से तकलीफ जो भी तकलीफ रहेगी उसमें आपको उपचार करने में सहायता मिलेगी। फिर 36 नंबर का बिंदु यहाँ पे आता है। ये राइट पैर में जो जिधर अपना लिवर का जो बिंदु था यहाँ पे, सेम उधर ही लेफ्ट पैर में हृदय का बिंदु है, यानी हार्ट से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पे उपचार देके हम हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ रहेगी, यानी विद्युत प्रवाह वहाँ पे नहीं पहुँचता रहेगा तो ब्लॉकेज है, तो यहाँ से प्रेशर देके हम लोग विद्युत प्रवाह वहाँ तक पहुँचा के हमारे हार्ट की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। फिर 37 का नंबर का बिंदु हमारा यहाँ पे राइट लेफ्ट पैर में ही है। लेफ्ट पैर में 36 और 37 दोनों बिंदु है। 37 एक पूरा बिंदु इतना लंबा है, 2 उंगली जितना। ये बरोड़ से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पे प्रेशर देके उपचार कर सकते हैं। फिर 38 नंबर का बिंदु यहाँ पे, ये 38 नंबर का बिंदु जो है थाइमस, यानी हमारा अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से संबंधित कोई तकलीफ है तो ये यहाँ पे प्रेशर देके हम लोग उपचार कर सकते हैं। थाइमस जो बिंदु है वो अगर बच्चों में अगर ये बिंदु सही से काम नहीं करता रहेगा तो बच्चों की रोग प्रतिकार क्षमता बहुत कम हो जाती है। शारीरिक विकास बढ़ाने के लिए, फिजिकली और मेंटली विकास बढ़ाने के लिए ये थाइमस ग्रंथि और अनाहत चक्र का अच्छी तरह से कार्यरत रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिंदु पे उपचार देके हम लोग बच्चों की फिजिकली और मेंटली ग्रोथ के लिए हम लोग मदद कर सकते हैं। ये हमारे टोटल हो गए 38 बिंदु पैर के राइट पैर के तलों में और लेफ्ट पैर के तलों में। टोटल 38 बिंदुस पे अगर हम लोग प्रेशर देते हैं तो हमको समझ में आता है कि कौन से अवयव में हमें तकलीफ है या नहीं है। जितने बिंदु मैंने बताए वो बिंदु पे प्रेशर देने के बाद में, प्रेशर देना यानी ये समझो 1 नंबर है, यहाँ पे आप प्रेशर देना जितना आप जोर से दे सकते हो उतना, और 1 से 30 गिनना। 1 से 30 गिनने के बाद में यहाँ पे अगर दर्द होता है,
जहाँ पे हमने प्रेशर दिया अंगूठे में, तो समझ लेना कि ये अवयव जो है यानी 1 नंबर है मगज मस्तिष्क से संबंधित। तो मगज मस्तिष्क में हमारा विद्युत प्रवाह बराबर से पहुँच नहीं रहा है, वहाँ कुछ न कुछ अवरोध है, इसलिए ये बिंदु पे दर्द हो रहा है। तो मगज मस्तिष्क को कार्यरत करने के लिए ये बिंदु पे ही उपचार देंगे। ये बिंदु पे जब दर्द होना बंद हो जाएगा तो समझ लेने का कि मगज मस्तिष्क में विद्युत प्रवाह व्यवस्थित घूमना चालू हो गया और मगज मस्तिष्क को संबंधित जो भी तकलीफ है या आने वाली रहेगी वो दूर हो गई। सेम वैसे हर एक बिंदु पे प्रेशर देंगे, हम जान सकते हैं कि कौन से अवयव में के बिंदु में दर्द हो रहा है। जो अवयव के बिंदु में दर्द होगा वो अवयव से संबंधित हमें कुछ न कुछ तकलीफ बीमारी या तो आई है या तो आने की संभावना है। तो जल्दी से हमें विदाउट मेडिकल चेकअप हमें खुद को पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कौन से अवयव में तकलीफ है, कौन सी बीमारी आई है और आने वाली है। तो हम समय से पहले ही उसका अगर उपचार कर लेंगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं और जल्दी से बीमारी का इलाज हो कि हम निरोगी स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। ये हमारी दाएं पैर के तलवे के हिस्से का बिंदुओं का फोटोज़ है, 1 से लेके 38 तक के। टोटल बिंदु कहाँ पे है कैसे वो प्रैक्टिकली मैंने अभी बताया आपको पैर में। फिर भी ये फ़ोटो देख के ये मेरे बुक में ही है, आप बुक में देख के भी उसको देख सकते हो और जल्दी से सीख सकते हैं। तो जल्दी से आपको समझ में आएगा कि कौन से बिंदु है कौन से अवयव से संबंध रखते हैं और हमारे शरीर में उसकी कार्य क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे बाएं पैर के तलवे के हिस्से का फ़ोटो है, इसमें भी टोटल 1 से 38 बिंदु कहाँ पे है कौन से अवयव से संबंधित है वो लिखा हुआ है। ये जानकारी भी आप लेंगे, प्रैक्टिकली देखिए, बुक में भी देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जिसके पास बुक है वो ये बुक का फ़ायदा उठाए, जिसके पास नहीं है वो मेरे वीडियो के अंत में व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, वो उस पर मैसेज करके आप बुक मंगवा सकते हो। एड्रेस SMS करना, बुक की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ मैं जो कुरियर से भेजूँगा वो कुरियर की आपको जो भी चार्ज रहेगी उसकी भुगतान करनी होगी। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के हमारे हाथ के पंजों के जो बिंदु से उसके बारे में लास्ट वीडियो में देखा। आज हमने पैर के तलवों के बिंदुओं में जो टोटल बिंदु है उसके बारे में समझा। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो एक्यूप्रेशर बिंदु अभी वीडियो में समझाए उसको तुम अच्छी तरह से समझो और खुद भी बीमारी का इलाज कैसे कर सके खुद के शरीर के ऊपर, उसके ऊपर अभ्यास करना शुरुआत करें। और हमारे परिवार में अगर समझो किसी को तकलीफ़ है तो इनिशियल स्टेज पे आप खुद वो बीमारी का इलाज करने में, उसको अगर कोई तकलीफ़ है तो तकलीफ़ दूर करने में उनको सहायक बने। क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी को बीमारी होती है तो बीमारी अगर हो गई तो उससे सबसे पहला डर उसका ये रहता है कि मैं बीमार हूँ तो मुझे बीमारी क्या है वही पता नहीं चलता। और बीमारी का पता चला भी तो बीमारी का इलाज होगा कि नहीं होगा, मैं स्वस्थ बनूंगा कि नहीं बनूंगा, उसकी किसी को गारंटी नहीं है। तो अगर आप मानसिकता अगर उसको दिलाते हो कि भाई हमारी जो प्राचीन विद्याएं है उसमें से एक्यूप्रेशर पद्धति का भी अगर आप सिर्फ फिलहाल इसके भी शुरुआत करेंगे तो इससे भी हमको बीमारी में बहुत सी राहत मिलती है। और आप शुरुआत करिए, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि कई जगहों पे तो हमको कोई दवाई लेनी भी नहीं पड़ती। हाँ, एकदम ज़्यादा ही हो गया है, बहुत सालों से उसको तकलीफ़ है तो थोड़े समय के लिए किसी को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। लेकिन दवाइयाँ मैं पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ, दवाइयाँ इंस्टेंट रिलीफ के लिए रामबाण इलाज है, बाकी परमानेंट सॉल्यूशन आपको उससे नहीं मिलता। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, शरीर को पूरा स्वस्थ रखना है। हमारे शरीर की जो चैतन्य शक्ति है उसका विद्युत प्रवाह है वो पूरे शरीर में अगर बराबर से आप कार्यरत कर सके तो पूरे शरीर में जो भी तकलीफ है वो हमारे शरीर के अंदर की जो चैतन्य शक्ति है वही कर सकती है। तो पहले एक तो कैसा है कि आप किसी का अगर बीमारी का इलाज दूर करने में आप उसको सहायक बनते, अगर उसको मानसिकता भी दिलाई कि भाई ये बीमारी का इलाज ठीक होता है तो 50% तो उसका अंदर का जो चैतन्य शक्ति है वैसे ही जागृत हो जाती है और उसकी बीमारी का इलाज करना शुरू होता है। ट्रीटमेंट शुरू करने के पहला ही, ये मेरा जहाँ अनुभव है। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में तो 100% रिजल्ट मिलता ही है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि समझो कि कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन लोग ये सीखेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद ये है। क्योंकि क्या होता है कि जब उम्र हो जाती है, उम्र होने के बाद में हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स ढीले हो जाते हैं, उसकी कार्य क्षमता हम कितना भी कोशिश करें तो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो स्थिति में है वही स्थिति में हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके उसके लिए हमारा ये जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है
वो एकदम अच्छी तरह से कार्य करता है, क्योंकि हमारा विद्युत प्रवाह जो है शरीर में बराबर से घूमते रहता है और हमारे अवयव को सही तरीके से कार्य कराते रहते हैं। हम जो खाना खाते हैं, हवा अंदर डालते हैं, पानी डालते हैं, वो सब का जो भी शरीर में उसका उपयोग है वो उपयोग करवा के हमारी चैतन्य शक्ति बाकी का जो ज़रूरत नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल के शरीर को स्वस्थ रखती है। और दूसरा, अगर समझो कोई सीनियर सिटीजन है जिसको अनुभव हुआ रहेगा कि भाई हमने पूरे जवानी में पूरा मेहनत करके हमने पूंजी जमा की थी, एक स्टेज ऐसा आ गया है कि हमको ऐसी बीमारी आ गई कि मैंने जितनी भी पूंजी जमा की थी हमारे बेटों के लिए, बेटियों के लिए, कुछ सपने देखे थे, वो पूरी पूंजी मेरी उसमें ख़त्म हुई। कहीं ज़्यादातर केसों में तो ऐसा भी होता है कि पूंजी तो ख़त्म होती है, लेकिन उसके परिवार को भी बेचारों को लोन लेना पड़ता है, कर्जा उठाना पड़ता है बीमारी का इलाज करने में। वो कर्जा उठाने के बाद में भी अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो पूरा परिवार आर्थिक स्थिति से एकदम कमज़ोर हो जाता है और फिर उसमें से बाहर आने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो सबसे बड़ा तो हम किसी का अगर बीमारी खुद इलाज ठीक कर सकते हैं खुद का, अगर वो खुद इलाज ठीक करना शुरुआत करता है, अगर उसको अच्छा अनुभव मिला तो रिजल्ट भी मिला, तो उसकी आर्थिक जो तकलीफ आने वाली है उसमें हम लोग आर्थिक रीत से मदद रूप होते हैं। और ये सबसे बड़ा अच्छा कार्य है। आप अगर सीख के किसी को सिखा सके, किसी को बता सके तो कर सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो का आप अभ्यास अच्छी तरह से करिए, खुद के लिए भी दूसरों के लिए। और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं जो समझ सकते हैं, जिस आप चाहते हैं कि उनके भी शरीर स्वस्थ रहे, तो उन तक मेरे वीडियोस को पहुंचाएं, शेयर करें। और हम जो हमारी संस्था जो निरोगी स्वस्थ जीवन मिलने लोगों को और सुख समृद्धि हर किसी को मिले, जिसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल चालू किए है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ाए। तो जो भी जोड़ेगा, मुझे पक्का पता है कि मेरे साथ जुड़ने वाले का सूक्ष्म स्वरूप से हमारी शक्तियाँ जो भी है ब्रह्मांड की, उसका उसे आशीर्वाद मिलेगा, उसका शरीर स्वस्थ भी रहेगा। और आने वाली को भी अगर समझो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक कोई भी तकलीफ ऊपर उसको आती रहेगी तो उसको दूर करने में 100% सहायता मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े। और आप, मैं जो भी नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ, जो मुझे आज तक प्राप्त हुआ है और जिसका मैंने अनुभव लिया है, वो नॉलेज आप अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें और मेरे साथ साथ आप भी निरोगी स्वस्थ रहे, लोगों को निरोगी स्वस्थ रहने में सहायक बन सके, वैसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम।